रामायण शुरू होते हैं, सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर बैठिए, श्री रामचंद्र के दास पवन सुत हनु की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उभरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुष मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्न। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियारा और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण कर दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर
मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम।